हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें आप नियमित रूप से ज़रूर देखें, और जो चीज़ें समझ में ना आए तो उनके 1 से 2 बार क्लास अवश्य देख लें, जिससे सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। आज के क्लास में मापनी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हर वर्ष 1 से 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, मापनी में आपको ये 5 टाइप के आपको मापनी देखने को मिलती हैं, जिसमें से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ 2 मापनी है, साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें सिर्फ 2 ही मापनी पूछी जाती हैं, किंतु भविष्य में इनसे रिलेटेड और भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 5 प्रकार के मापनी को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे साधारण मापनी क्या होती है। तो साधारण मापनी को हम सिंपल या प्लेन स्केल कहते हैं। तो इस मापनी पर केवल 2 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो साधारण मापनी होती है इसमें सिर्फ हम 2 प्रकार के ही माप दिखा सकते हैं, अर्थात इसमें हम लंबाई और चौड़ाई सिर्फ 2 चीज़ों को ही दर्शा सकते हैं। जैसे आप इसको समझ सकते हैं, जितनी भी 2D आकृतियां होती हैं वो सभी साधारण मापनी के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत आने वाली कुछ प्रमुख आकृतियां हो गई, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज। ये कुछ प्रमुख 3 हैं जो कि 2D आकृति के अंदर आती हैं। इनके अतिरिक्त और बहुत सी आकृतियां होती हैं। याद रखिएगा, जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दर्शाई जा सके उन्हें हम साधारण मापनी के अंदर रखेंगे। इसे दूसरी तरीके से और समझ सकते हैं कि जिनमें सिर्फ एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं वही केवल साधारण मापनी के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, साधारण मापनी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि साधारण मापनी में कितनी मापें दिखा सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें सिर्फ हम 2 ही प्रकार के मापों को दर्शा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है विकर्ण मापनी, जिसे हम डायगोनल स्केल कहते हैं। इस मापनी में लगातार 3 माप तक दिखाए जा सकते हैं। जिस प्रकार से साधारण मापनी पर हम केवल 2 ही प्रकार के मापें दिखा सकते हैं, उसी प्रकार से याद रखिएगा विकर्ण मापनी में हम 3 प्रकार के मापों को दर्शा सकते हैं। विकर्ण मापनी के अंतर्गत आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शा सकते हैं। इस प्रकार की मापें जो होती हैं वो 3D आकृतियां के अंतर्गत आती हैं। 3D आकृति में आपको घन, घनाभ, शंकु, बेलन, ये सभी टॉपिक आपको विकर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, घन, घनाभ, शंकु, बेलन जो आकृतियां होती हैं ये 3D के अंतर्गत आती हैं, और ये विकर्ण मापनी के अंतर्गत भी आएंगी, क्योंकि इनमें हम 3 प्रकार की लगातार मापों को दर्शा सकते हैं। तो साधारण मापनी में आपने देखा 2 प्रकार के मापों को दर्शा सकते हैं। विकर्ण मापनी में याद रखिएगा 3 प्रकार के मापों को दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक मापनी। याद रखिएगा, इस मापनी पर हम 2 साधारण मापनियों द्वारा 2 वस्तुओं के मापों को यहाँ पे प्रकट किया जाता है। जिस प्रकार से साधारण मापनी पर 2 प्रकार की मापें दिखाई जा सकती थी, उसी प्रकार से तुलनात्मक मापनी पे याद रखिएगा, इस मापनी पे हम 2 साधारण मापनियों द्वारा 2 वस्तुओं के माप को यहाँ पे दर्शा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है जीवात्मक मापनी। इस मापनी द्वारा अनेक नापों के कोण नापे जा सकते हैं। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा किस मापनी द्वारा हम अनेक नापों के कोण को हम नाप सकते हैं। तो याद रखिएगा, जीवात्मक मापनी द्वारा हम कोणों के नापों को नाप सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे मापनी आती है वर्नियर मापनी। याद रखिएगा, इस मापनी के द्वारा किसी भी वस्तु के छोटे छोटे भागों को हम माप सकते हैं। वर्नियर मापनी का आपने प्रयोग इंटर में प्रैक्टिकल के दौरान किया होगा। किसी भी वस्तु के छोटे छोटे भागों को जब मापना होता था तो हम यहाँ पे वर्नियर मापनी का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। आपको साधारण मापनी अच्छे तरीके से याद रखना है, विकर्ण मापनी याद रखिएगा और जीवात्मक मापनी याद रखिएगा। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अभी तक एग्जाम में आपके साधारण और विकर्ण मापनी ही पूछे गए हैं। साधारण मापनी पर 2 प्रकार के मापें दर्शा सकते हैं, विकर्ण मापनी पर 3 प्रकार के मापें दर्शा सकते हैं, और जीवात्मक मापनी द्वारा किसी भी कोण को हम नाप सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण मापनियाँ हो गई। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। ये इस मापनी से रिलेटेड इससे बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपकी सबसे पहले बेस यूनिट आती है। बेस यूनिट के अंतर्गत याद रखिएगा, यहाँ पे आपका मीटर आएगा
और यहाँ पे आपका ग्राम आएगा। बेस यूनिट में 2 यूनिट आएंगी, पहली मीटर और दूसरी ग्राम। इसके बाद ये आपका डेका लिखा हुआ है, यहाँ पे हेक्टो, यहाँ पे किलो, और यहाँ पे देखेंगे तो ये डेसी, सेंटी, मिली। तो इसे आपको सीरियल से याद रखना है कि ये आपकी बेस यूनिट हो गई। बेस यूनिट के ऊपर यदि ऊपर की ओर हम जाएंगे तो याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा DHK, और यदि नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे DCM, ये आपको याद रखना है। तो बेस यूनिट के अंतर्गत आपको यहाँ पे मीटर आएगा और यहाँ पे ग्राम को दर्शाता है। इसके बाद यहाँ पे डेका, हेक्टो, किलो आएगा। इसके बाद डेसी, सेंटी, मिली आएगा। इस प्रकार से ये आप ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी तो इसके बाद दूसरी चीज आपको याद रखना है, किसी भी यूनिट को हम दूसरी यूनिट में जब चेंज करेंगे तो कितने का हम यहाँ पे गुणा करते हैं, कितने भाग करते हैं। जैसे आपको ज्ञात होगा कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। अब इसमें हमने देखा कि किलोग्राम से ग्राम में आना है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा किलोग्राम है और ग्राम यहाँ पे हमारा बेस यूनिट में आता है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से नीचे की ओर चले तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 पड़ाव को पार किया। जब हम कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो याद रखिएगा 10 का गुणा करते हैं। हम यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, अर्थात किलोग्राम से ग्राम की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम 10 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार से याद रखिएगा, जब हम एक पड़ाव पार करते हैं अर्थात किलो से हेक्टो में जाएंगे तो यहाँ पे 10 का गुणा होगा। हेक्टो से डेका गए तो 10 का गुणा होगा। डेका से यहाँ पे ग्राम में आए अर्थात बेस यूनिट में आए तो 10 का गुणा होगा। इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि 3 पड़ाव पार किए, इसलिए 10 10 10 का गुणा 3 बार किया जाएगा। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 का गुणा 3 बार किया तो इसका मान आया 1000। इसीलिए कहा जाता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ये आपको डायरेक्ट याद होगा, किंतु आज यहाँ पे आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि आपके परीक्षा में ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं बनते बल्कि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आगे यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। तो याद रखिएगा, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो 10 का गुणा करेंगे, और जब हम यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो 10 का भाग करते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलो में कितने डेका ग्राम होंगे, तो यहाँ पे देखा कि 2 पड़ाव पार किए, 2 पड़ाव पार करने में हमें 2 बार 10 का गुणा किया जाएगा, अर्थात 1 किलोग्राम में जो डेका ग्राम होंगे उनकी संख्या यहाँ पे 100 होगी। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपका मीटर होता है, 1 मीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 पड़ाव 2 पड़ाव पार किए। अब यहाँ से हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 10 का गुणा होगा, यहाँ पे 10 का गुणा होगा, 10 10 हो जाएगा 100। तो हमें ज्ञात है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये हमने याद कर रखा है, किंतु आज यहाँ पे समझ लीजिए कि ये आता कैसे है। एक बार पुनः देख लीजिए, जब यहाँ पे बेस यूनिट में होता है मीटर, मीटर से जब हमको सेंटीमीटर में जाना है तो ये देखिए 1 पड़ाव पार किया, 2 पड़ाव पार किए, तो यहाँ पे देखा एक बार 10 का गुणा होगा, दूसरी बार 10 का गुणा होगा। इस प्रकार से 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ से आपसे कह दिया जाए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, ये आपका मिलीमीटर है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 पड़ाव पार किए, 3 लेवल आने पर यहाँ पे 3 बार देखिए 10 का गुणा होगा, और 3 बार 10 का गुणा का अर्थ है कि 1000 इसकी वैल्यू आएगी। इसलिए 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम होंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि तो 1 2 बार गए हैं, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये देखिए 10 का भाग किया जाता है, तो यहाँ पे 10 का भाग होगा, यहाँ पे 10 का भाग होगा, अर्थात 100 का भाग होगा। किसी चीज में 100 का भाग करेंगे तो 1/100 इसका मान निकल के आएगा। ये सभी चीजें हो गई जो आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ पॉइंट डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तथा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर कैसे होंगे। तो ये देखिए हमारा किलो है, और किलो से हमें मीटर आना है, तो ये देखिए 1 2 3 खंड उतरेंगे यहाँ पे, तो 10 का गुणा हम यहाँ पे 3 बार करेंगे, और 3 बार गुणा करने का अर्थ है कि 1000 इसका मान आएगा। इसलिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है।
दूसरा यहाँ पे था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेस यूनिट पे आपका मीटर होगा, मीटर से हमें सेंटीमीटर जाना है। तो ये देखिए 1 2 बार चले यहाँ पे, और ऊपर से देखिए नीचे की ओर जा रहे हैं, इसलिए 10 का 2 बार गुणा करेंगे, वैल्यू आएगी आपकी 100। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से तीसरा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेंटीमीटर ये है और मिलीमीटर ये है, तो सेंटी से हमें मिली जाना है, अर्थात नीचे की ओर जाना है, और नीचे की ओर जाने पे 10 का गुणा करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सेंटी से मिली सिर्फ एक ही पड़ाव चल रहे हैं, इसलिए इसमें सिर्फ 10 का गुणा होगा, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होते हैं। अब यहाँ पे हमें हेक्टो से मीटर की ओर जाना है। हेक्टो देखेंगे कहाँ पर है, हेक्टो हमारा ये है और मीटर हमारा ये आएगा। तो हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, अर्थात 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए एक पड़ाव पार किया, यहाँ पे दूसरा पड़ाव में आए तो 2 बार 10 का गुणा होगा, इसलिए वैल्यू निकल के आएगी 100। तो 1 हेक्टो बराबर 100 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार से आप ये सारी चीजें याद कर सकते हैं, या आप इसकी मदद से आप इन चीजों को समझ के निकाल सकते हैं। आपको जो इसमें याद रखना है वो याद रखना है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, और 1 हेक्टो बराबर 100 मीटर, तथा 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। ये जो वैल्यू है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत ही बार आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसके बाद कुछ चीजें और याद रखिएगा कि लंबाई का मात्रक याद रखिएगा मीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बल का मात्रक न्यूटन, तथा क्षेत्रफल का मात्रक याद रखिएगा वर्ग मीटर, या इसे हम मीटर स्क्वायर कहते हैं। आयतन का मात्रक याद रखिएगा घन मीटर, या इसे मीटर क्यूब कहते हैं, और धारिता का मात्रक यहाँ पे लीटर होता है। इसके बाद आप आते हैं स्केल में। स्केल आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा, किंतु आज और अच्छे तरीके से आप इसमें देखिएगा और कुछ चीजों को याद रखिएगा कि यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर में दी जाती है, जिसमें ये छोटे छोटे इस प्रकार से लाइनें खिंची होती हैं, और एक यहाँ पे इंच में वैल्यू दी होती है, जिसमें सिर्फ इस प्रकार से आपको लाइनें देखने को मिलेंगी। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो 0 से 1 तक जाते हैं, तो इनके बीच में ये छोटी छोटी जो लाइनें खिंची होती हैं इनकी संख्या होती है 10। और ये 10 जो होता है यहाँ पे याद रखिएगा कि 10 यहाँ पे मिलीमीटर को दर्शाता है, कि जो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो ये छोटी छोटी संख्याएं जो 10 होती हैं ये मिलीमीटर को दर्शाती हैं। इसी प्रकार से आप जब यहाँ पे इंच वाले खाने में आएंगे तो 0 से लेकर 1 के मध्य आएंगे, तो देखेंगे आप पटरी में देखिएगा 0 से 1 तक इंच में आएंगे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में देखेंगे तो 0 से लेकर यहाँ पे 2.5 तक चलेंगे, अर्थात 0 से 2.5 तक यहाँ पे चलेंगे। तो याद रखिएगा जो 1 इंच का मान होता है वो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है कि 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये आप पटरी में भी देख के आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, या यहाँ से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझा दी गई हैं। इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है 1 मीटर का 1,000वां भाग है। ऑप्शन का सेंटीमीटर, ऑप्शन का हेक्टोमीटर, ऑप्शन का मिलीमीटर, ऑप्शन का डेकामीटर। अब यहाँ पे हमें 1 मीटर का 1000वां भाग पूछा गया है, इसलिए 1 मीटर देखेंगे कहाँ पे आएगा, मीटर हमारा बेस यूनिट पे आएगा। अब मीटर से हमें 1000वां भाग बताना है, तो 1000वां भाग अर्थात 1000वां भाग कौन सा होगा, तो 1000वां भाग दर्शाने के लिए हमें 10 का 3 बार गुणा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बेस यूनिट से पहले डेसिम गए, डेसी से सेंटी, सेंटी से मिली, अर्थात यहाँ पे 10 का गुणा होगा, फिर यहाँ पे 10 का गुणा, फिर यहाँ पे 10 का गुणा। तो यहाँ पे हमें 1000वां भाग पूछा गया था, तो मीटर का 1000वां भाग क्या होगा, मिलीमीटर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मिलीमीटर। इसी प्रकार से यदि आपसे मीटर का 100वां भाग पूछता तो याद रखिएगा मीटर का 100वां भाग क्या होगा, 10वां भाग आपका डेसी होगा और 100वां भाग सेंटी होगा। तो 100वां भाग सेंटीमीटर रहता है, 10वां भाग डेसी रहेगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है 1 मीटर का 1000वां भाग क्या होगा, तो 1 मीटर का 1000वां भाग मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 किलोमीटर का 100वां भाग क्या होगा, तो यहाँ पे हमें 1 किलोमीटर का 100वां भाग बताना है। तो किलोमीटर से हम नीचे की ओर आएंगे तो हमें ज्ञात है कि ये हमारी बेस यूनिट से
यहाँ पे याद रखिएगा DHK, डेका हेक्टो किलो। 100वां भाग बताना है, अर्थात किलो से हेक्टो में आएंगे, हेक्टो से डेका में आए। तो ये देखिए यहाँ पे 10 का गुणा होगा, यहाँ पे 10 का गुणा होगा, तो किलो से डेका में आने पर हमें 100वां भाग प्राप्त होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, डेका मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निरूपक भिन्न के द्वारा वास्तविक दूरी का अनुपात जिस दूरी से प्रकट होता है। ऑप्शन का समस्त दूरी, ऑप्शन का मानचित्र की दूरी, ऑप्शन का निकटतम दूरी, या ऑप्शन का 10 के गुणज में दूरी। तो आपने एक निरूपक भिन्न जब आपको बताया गया था तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। तो यहाँ पे वास्तविक दूरी दी हुई है और उसका अनुपात किस अनुपात में रहते हैं, तो चित्र की दूरी में रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मानचित्र की दूरी में, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मीटर प्रणाली में सबसे बड़ी दूरी कौन सी है जिसका मापनी पर अंकन किया जाता है। ऑप्शन का मीटर, ऑप्शन का सेंटीमीटर, ऑप्शन का डेकामीटर, ऑप्शन का किलोमीटर। तो मीटर प्रणाली में सबसे बड़ी दूरी पूछी गई है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका बेस यूनिट होगा, उसके बाद यहाँ पे DH चलेंगे अर्थात डेका हेक्टो किलो, और नीचे की ओर चलेंगे तो DCM चलेंगे, यहाँ पे डेसी सेंटी मिली की ओर। तो सबसे बड़ा वैल्यू पूछा गया है, अर्थात सबसे बड़ी दूरी कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी दूरी यहाँ पे किलोग्राम रहती है, और ये सबसे छोटी दूरी पूछी जाती तो यहाँ पे मिलीमीटर हो जाती। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोमीटर, ऑप्शन नंबर घ इसका सही होगा। नेक्स्ट है, मीटर प्रणाली में विकर्ण मापनी पर छोटी से छोटी कौन सी दूरी प्रदर्शित की जा सकती है। ऑप्शन का डेसीमीटर, ऑप्शन का सेंटीमीटर, ऑप्शन का मिलीमीटर, ऑप्शन का मीटर। तो यहाँ पे छोटी से छोटी कौन सी दूरी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो विकर्ण मापनी पे हम छोटी छोटी मिलीमीटर को प्रदर्शित कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें ज्ञात है कि 1 मीटर में जो सेंटीमीटर की संख्या होती है वो 100 होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट प्रश्न है, मीटर प्रणाली में एक इकाई को निकटवर्ती दूसरी इकाई में बदलने के लिए कितने से गुणा या भाग करते हैं। ऑप्शन का 100, ऑप्शन का 10, ऑप्शन का 1000, ऑप्शन का 50। आपने अभी मीटर प्रणाली पढ़ी जिसमें बेस यूनिट होता है, उसके बाद यहाँ पे DH चलेगा, नीचे की ओर DCM चलता है अर्थात डेका हेक्टो किलो, डेसी सेंटी मिली। अब यहाँ पे हम डेका से हेक्टो जाते हैं तो हमें ज्ञात है कि 10 का यहाँ पे हम गुणा या भाग करते हैं, हेक्टो से किलो में जाने पे 10 का गुणा या भाग करते हैं। इसी प्रकार से डेसी से सेंटी आने पे 10 का गुणा या भाग करते हैं, सेंटी से मिली आने पर 10 का गुणा या भाग करते हैं। तो यहाँ पे एक इकाई को निकटवर्ती दूसरी इकाई में बदलने के लिए कितने गुणा किया जाता है, तो आपको ज्ञात है कि ये यहाँ पे आप मापनी देख सकते हैं, ये मापनी है। इसको आप सेक्शन बी में आप जब आपको सेक्शन बी पढ़ाया जाएगा तो उसमें इस मापनी का प्रयोग होगा, जिसमें याद रखिएगा यहाँ पे मापनी जब स्टार्ट की जाती है तो यहाँ पे जो इसका ये भाग होता है इसको यहाँ पे 0 से प्रदर्शित करते हैं और मुख्य भाग को यहाँ पे 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, इसी प्रकार से आगे 3, 4, 5 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे मापनी की स्टार्टिंग होती है वो यहाँ पे 0 से होती है, इस बात का याद रखिएगा। और मापनी का ये जो भाग होता है इस ओर का ये सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। और याद रखिएगा ये जो भाग होता है ये भाग डेसीमीटर को प्रदर्शित करता है, या इस तरफ का जो भाग होता है ये भी डेसीमीटर को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर लिखा जाता है। ऑप्शन का 1, ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 0 या ऑप्शन का 4। तो मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर याद रखिएगा 0 लिखा जाता है। आपने यहाँ पे मापनी में देखा था कि मापनी का ये जो मुख्य भाग था इसमें सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखा गया, उसके बाद यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 2। तो मापनी के मुख्य भाग पर यहाँ पे 0 लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन मापनियों पर 2 परिमाण दिखाए जाते हैं वो मापनियां हैं। ऑप्शन का साधारण, ऑप्शन का विकर्ण, ऑप्शन का तुलनात्मक या ऑप्शन का कोई नहीं। तो जिन मापनियों पर 2 परिमाण दिखाए जाते हैं तो वो साधारण मापनी के अंतर्गत आते हैं, और विकर्ण मापनी पे याद रखिएगा 3 प्रकार के मापों को दर्शा सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।